अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 4 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का पेज नंबर 46 पढ़ाएंगे। सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 46 खोलें। बच्चों देखिए, आज हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक है 2 से अधिक संख्याओं के बीच जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं। 2 से अधिक संख्याओं के बीच जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं। तो बच्चों आज हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों संक्रियाएं दी गई हैं। यदि किसी सवाल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबके निशान हों तो उस सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे उसी तरीके को आज हम समझाएंगे। बच्चों देखिए, दिया गया है उदाहरण 1, 4 × 6 धन 2। तो बच्चों इसमें 2 निशान दिए गए हैं, गुणा का और जोड़ का। तो हमने पिछले दिन आप लोगों को बताया था कि जब किसी सवाल में मिश्रित संक्रियाएं का सवाल हो और उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन सब के निशान दिए गए हों तो हम सबसे पहले भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुणा का काम करते हैं, उसके बाद जोड़ का काम करते हैं, उसके बाद फिर घटाने का काम करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में 2 निशान दिए गए हैं, जो गुणा और जोड़। तो हम सबसे पहले इसमें गुणा का काम करेंगे, यानी 4 में 6 का गुणा करेंगे। तो 4 × 6 = 24। कितना आ गया? 24। अब 24 धन 2 क्या बचा है? 24 धन 2। 24 में हम 2 जोड़ देंगे तो आ गया 26। हम पहले गुणा की संक्रिया करेंगे, फिर गुणनफल 24 में 2 को जोड़ेंगे। इस तरह उत्तर 24 आएगा। अगला सवाल है उदाहरण 2, 15 भागे 3 × 4। इस उदाहरण में भी जोड़ 15 धन, बच्चों ये धन का निशान है, 15 धन 3 × 4। तो बच्चों इस उदाहरण में भी जोड़ और गुणा की संक्रियाएं हैं। इस सवाल में 2 निशान दिए गए हैं, एक जोड़ का है, दूसरा गुणा का है। इस उदाहरण में 15 और 3 के बीच, 15 और 3 के बीच जोड़ का है और 3 और 4 के बीच गुणा का चिन्ह है। 15 और 3 के बीच जोड़ का निशान है, 3 और 4 के बीच गुणा का निशान है। इस स्थिति में पहले गुणा की फिर जोड़ की संक्रियाएं की जाएंगी। बच्चों यहाँ पर 2 निशान दिए गए हैं, जोड़ का निशान है और गुणा का निशान है। तो सबसे अगर 2 निशान है तो हम इसमें सबसे पहला काम कौन करेंगे? गुणा का काम करेंगे। 15 धन 3 × 4। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम गुणा का काम करेंगे। तो गुणा किन किन संख्याओं के बीच किया जाएगा? जिन संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है उसी संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा का निशान 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। उसके पहले है 15 धन, हम इसको 15 और धन इसको यहाँ लिख लेंगे नीचे, 15 धन। अब 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 3 × 4 = 12, यहाँ आ गया 12। अब ये सवाल हो गया 15 धन 12। 15 धन 12 का मतलब 15 में 12 को जोड़ देना है। तो हम 15 में 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। पहले 3 और 4 के बीच गुणा किया गया है, गुणा की संक्रिया होगी, फिर गुणनफल 12 में 15 जोड़ेंगे, इस तरह 27 उत्तर आएगा। बच्चों देखिए, एक नियम दिया गया है, फार्मूला है। अगर एक ही प्रश्न में जोड़,
घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं एक साथ हों अथवा दो या दो से अधिक संक्रियाएं एक साथ हों तो इन मिश्र संक्रियाओं वाले प्रश्न को हल करने का एक निश्चित क्रम होता है। बच्चों यहाँ यही कहा गया है कि अगर एक प्रश्न में, एक सवाल में जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों निशान दिए गए हैं अथवा दो या दो से अधिक या दो निशान दिए गए हों या तीन निशान दिए गए हों तो उन सवाल को हल करने का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। मतलब एक स्टेप होता है कि कौन काम पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो यहाँ बताया गया है सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम भाग का है, यानी हम सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और सबसे आखिरी में घटाना का काम करेंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये तरीका समझ गए हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि यदि कोई सवाल है उसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों निशान दिया गया हो या दो निशान दिए गए हों या तीन निशान दिए गए हों तो हम सबसे पहले भाग का काम करते हैं, भाग के बाद गुणा का काम करते हैं, फिर जोड़ का काम करते हैं, फिर उसके बाद घटाव का काम करते हैं। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए अभ्यास 8.2 सवाल नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। तो इसमें ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को आप लोग अपनी कॉपी में हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है का वाला 36 धन 4 गुणे 2। तो बच्चों देखिए इसमें दो निशान दिए गए हैं, जोड़ का है और गुणा का है, जोड़ का और गुणा का है। तो हम गुणा का काम जैसे हमने नियम में बताया है कि पहले भाग करते हैं, तो बच्चों भाग का निशान इसमें नहीं है। भाग के बाद कौन काम होता है? गुणा का काम होता है। तो हम देखें इसमें गुणा है कि नहीं है? है। कहाँ है? यहाँ है, यानी 4 और 2 का गुणा करेंगे तो हम लिख लेंगे 36 धन। अब 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 2 बराबर 8। 36 धन 8, फिर 36 में हम 8 को जोड़ देंगे, 36 8 44। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए आप लोग सवाल नंबर 1 को अपनी कॉपी में हल करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों को अगला सबक फिर पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।